अगर हम एक ऐसी स्थिति की कल्पना करें जहां बिना किसी दवा के, बिना किसी बाहरी रसायन के गहरे डिप्रेशन को पूरी तरह से ठीक किया जा सके, तो शायद ये किसी चमत्कार जैसा लगे। हाँ बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये कोई हवाई दावा नहीं है। जॉर्जिया सेंटर फॉर स्पिरिचुअल रिसर्च के डॉक्टर एल अब्राहम का डेटा लॉग भी इसी बात की पुष्टि करता है। सही कहा। और इसका तरीका इतना आसान लगता है कि यकीन करना मुश्किल होता है। केवल 2 सांसों के बीच के ठहराव को बदलना, बस इतना ही। एकदम सही। और आज के इस गहन विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य यही है। हम अंतिम श्वास कला, या जिसे एस्ट्रल ब्रेथ अवेकनिंग कहते हैं, उसके रहस्यों को डिकोड करने वाले हैं। मतलब हम मुख्य रूप से एक साधक के नजरिए से इस पर चर्चा करेंगे कि कैसे एक इंसान अपनी सामान्य श्वास को एक माना इंजन में बदल सकता है। माना इंजन, ये शब्द ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये एक आम इंसान की छिपी हुई शक्तियों को जगाने की तकनीक है। मुझे तो हमारे स्रोतों को देखकर ही बहुत हैरानी हो रही थी। मतलब ये प्राचीन तांत्रिक ग्रंथों और आधुनिक गेमिंग कॉन्सेप्ट्स का एक बहुत ही अद्भुत मिश्रण है। हाँ, जैसे कि स्किल ट्री या अल्टीमेट बफ जैसे शब्द। जब हम इन स्रोतों को पढ़ते हैं तो लगता है कि ये कोई साधारण सांस लेने की तकनीक नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो जैसे वास्तविकता को हैक करने का कोई सोर्स कोड हो। पर इस सोर्स कोड की जरूरत क्यों है? स्रोत में एक बहुत ही अजीब बात कही गई है। आप उस डीबफ वाली स्थिति की बात कर रहे हैं ना? एग्जैक्टली। स्रोत कहता है कि आजकल का एक साधक या कोई भी आम इंसान एक डीबफ अवस्था में जी रहा है, जहां उसकी असली क्षमता लॉक हो चुकी है। ये बहुत ही सटीक वर्णन है, क्योंकि अगर हम विज्ञान भैरव तंत्र को देखें, जो कि 112 निषिद्ध कलाओं का मूल सोर्स कोड है, जो भगवान शिव ने देवी शक्ति को दिया था, है ना? मां, बिल्कुल। उस तंत्र में सबसे बड़ा रहस्य यही बताया गया है कि चमत्कार सांस को अंदर खींचने या बाहर छोड़ने में नहीं है। तो फिर चमत्कार कहाँ है? क्योंकि हम तो बचपन से यही सुनते आ रहे हैं कि लंबी सांस लो, लंबी सांस छोड़ो। चमत्कार उन 2 सांसों के बीच के अंतराल में है। उस खाली जगह में परम सत्य छिपा है, और यही हमारी वर्तमान डीबव स्थिति का कारण है। मतलब आज की दुनिया में सांस केवल हवा का एक झोंका बनकर रह गई है। सही बात है। वो केवल हवा है, उसमें प्राण नहीं है। और जब शरीर में प्राण की कमी होती है तो उसका सीधा असर हमारे नर्वस सिस्टम पर पड़ता है, और यही डिप्रेशन या अवसाद के रूप में बाहर आता है। मैं यहाँ एक एनालॉजी देना चाहूँगा। ये ऐसा है जैसे कोई हाई एंड सुपर कंप्यूटर हो, मतलब हमारा शरीर। और वो किसी बहुत ही कमजोर बैटरी पर चल रहा हो। एकदम सही। कमजोर बैटरी यानी हमारी सामान्य श्वास, जिससे पूरा सिस्टम डिप्रेशन के रूप में क्रैश हो रहा है। और इसी क्रैश को रोकने के लिए डॉक्टर इब्राहिम का डेटा बहुत महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार प्रतिदिन केवल 20 मिनट का ध्यान इस समस्या को खत्म कर सकता है। 20 मिनट? मतलब क्या इतने कम समय में ट्रैंक्विलाइजर जैसी भारी दवाओं की जरूरत भी खत्म हो सकती है? हाँ बिल्कुल। 15 से 18 सप्ताह के नियमित अभ्यास से पूरा उपचार संभव है, क्योंकि जो श्वास के इस अंतराल को नियंत्रित कर लेता है वो वास्तविकता पर विजय प्राप्त कर लेता है। पर यार ये बात मुझे थोड़ी विरोधाभासी लगती है। मतलब काउंटर इंट्यूटिव। क्या सच में चमत्कार सांस लेने में नहीं बल्कि उसके रुकने में है? देखिए, ये विरोधाभासी लग सकता है, पर इसका एक बहुत ही ठोस विज्ञान है। हमारी श्वास जो है ना, वो भौतिक शरीर और हमारी सूक्ष्म आत्मा के बीच एक सेतु का काम करती है। एक ब्रिज की तरह। हाँ, जब श्वास चलती रहती है तो दिमाग हमेशा एक्टिव रहता है, पर 2 सांसों के बीच का वो जो खाली स्थान है, वहीं से एक साधक का असली नियंत्रण शुरू होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब हमें पता है कि सारी शक्ति उस अंतराल में है, तो एक साधक उस अवस्था तक पहुंचे कैसे? यहीं पर प्रवेश होता है द माना इंजन का। ये कोई मशीन नहीं है, बल्कि हमारे शरीर के भीतर ऊर्जा उत्पन्न करने का एक मैकेनिज्म है। स्रोत में इसके लिए एक आदर्श अनुपात बताया गया है। 1 और 2 का अनुपात, श्वास लेने और छोड़ने के बीच। एकदम सही। और इसके काम करने के 4 मुख्य चरण होते हैं। पहला चरण है पूरक। पूरक का मतलब केवल सांस अंदर लेना नहीं है, है ना? स्रोत कहता है कि ये ब्रह्मांड से गहरी ऊर्जा एकत्र करने की प्रक्रिया है। हाँ, और वो भी बहुत ही शांत और गहरी श्वास के साथ। इसके बाद दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण आता है अंतर्कुंभक। कुंभक, ये शब्द मैंने बहुत सुना योग में। ये सांस को रोकने की प्रक्रिया है ना? बिल्कुल। श्वास को अंदर रोककर अपनी आभा यानी ऑरा को संकुचित किया जाता है। एक तरह से ऊर्जा पर लॉक लगा दिया जाता है। और तीसरा चरण है रेचक, जहां अशुद्धियों को बाहर निकाला जाता है। सही कहा।
और अंत में आता है चौथा चरण, बाह्य कुंभक, जहां श्वास को पूरी तरह बाहर निकालकर शून्य अवस्था में ठहरा जाता है। मैं यहाँ कुंभक की तुलना व्याकरण या ग्रामर से करना चाहूंगा। अच्छा, वो कैसे? जैसे बिना फुल स्टॉप या कॉमा के कोई वाक्य एकदम अर्थहीन हो जाता है ना, वैसे ही बिना कुंभक के हमारी सांसें भी अर्थहीन है। ये बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। योगी अनूप भी यही कहते हैं कि बिना ठहराव के जीवन अधूरा है। लेकिन स्रोत में एक दावा किया गया है जो मुझे बहुत बड़ा लगा। इसे समय को रोकने की कला कहा गया है। क्या हम सचमुच समय रोक रहे हैं? घड़ी का समय तो नहीं रुकता, लेकिन क्या हम सिर्फ समय के प्रति अपने मन के परसेप्शन को रोक रहे हैं? हाँ, मेरा सवाल यही था। देखिए, मानसिक स्तर पर विचार ही समय का मापदंड होते हैं। एक विचार से दूसरे विचार के बीच का जो अंतर है, वही मन के लिए समय है। तो जब कुंभक के दौरान श्वास रुकती है, तो क्या विचार भी रुक जाते हैं? बिल्कुल। जब विचार पैदा होने बंद हो जाते हैं, तो एक साधक के लिए मानसिक स्तर पर समय वास्तव में रुक जाता है। अरे वाह, ये तो अंतिम एकाग्रता का क्षण हुआ। और स्रोत बताता है कि बिना इस कुंभक के शरीर उस ली गई प्राण ऊर्जा को आत्मसात ही नहीं कर सकता। एकदम सही। ऊर्जा अवशोषण के लिए मन का शून्य होना जरूरी है, और जब ये माना इंजन चालू हो जाता है तो शरीर में अपार ऊर्जा जमा होने लगती है। और यहीं से हमारा तीसरा खंड शुरू होता है, द ग्रिमूरे, यानी स्किल ट्री मैट्रिक्स। ये तो पूरी तरह से एक आरपीजी गेम जैसा साउंड कर रहा है। हाँ, गेम की तरह ही यहाँ भी कलाओं को अनलॉक करना होता है। जो ऊर्जा माना इंजन से जमा हुई है, उसका उपयोग इन स्किल्स को जगाने में होता है। स्रोत में पहली कला स्वर्णिम प्रकाश का आवाहन बताई गई है। इसके 2 हिस्से हैं, सुबह और रात के लिए अलग अलग। सुबह के 20 मिनट एक साधक को महसूस करना होता है कि स्वर्णिम प्रकाश सिर से प्रवेश कर रहा है और पैरों से निकल रहा है। और इससे पुरुष ऊर्जा यानी सृजनात्मकता का संचार होता है। फिर रात के अभ्यास में दिशा एकदम उल्टी हो जाती है ना? ये संतुलन बहुत जरूरी है। फिर इसके बाद दूसरी कला आती है जिसे सोहम अनुनाद कहा गया है। इसका मतलब है मैं वह शुद्ध चेतना हूं। और ये सिर्फ कोई मंत्र नहीं है, इसमें ऊर्जा को एक सर्किट में घुमाया जाता है। सो के उच्चारण के साथ ऊर्जा नाभि से मस्तिष्क के केंद्र तक ऊपर जाती है, और फिर हम के साथ मस्तिष्क से गले और रीढ़ की हड्डी के पीछे से होते हुए नीचे मूल तक आती है। सही। और इस सर्किट का जो अल्टीमेट बफ है, वो है ब्रह्मांडीय चेतना के साथ मिलन, समय और स्थान की सीमाओं के पार जाना। पर मुझे एक बात समझ नहीं आती, क्या वास्तव में किसी ध्वनि को ऐसे ऊपर नीचे ले जाने से शरीर की कार्यप्रणाली बदल सकती है? देखिए, ये केवल कल्पनाएं नहीं है। ध्वनि, प्रकाश और शून्य, ये सभी हमारे नर्वस सिस्टम को ब्रह्मांडीय लय के साथ अलाइन करने के बहुत ही सटीक उपकरण है। और यही अलाइनमेंट तीसरी और सबसे उन्नत कला की ओर ले जाता है, परम नेत्र का जागरण, जिसे अक्सर थर्ड आई अवेकनिंग भी कहा जाता है। बिल्कुल। और इसके कई स्तर हैं, जैसे लेवल 1 से 15 वायु तत्व से जुड़ा है। इसमें नाक की मांसपेशियों को सक्रिय कर मार्ग बनाया जाता है, क्योंकि बिना रास्ता साफ किए ऊर्जा ऊपर नहीं जा सकती। हाँ। फिर लेवल 2 जो है, यानी स्तर 16 से 35 तक, वो अग्नि तत्व है, नाभि को सक्रिय करना। एकदम सही। नाभि शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होने का मुख्य केंद्र है। जब वायु और अग्नि मिल जाते हैं, तब ऊर्जा ऊपर उठने के लिए तैयार होती है। और फिर आता है लेवल 3, यानी 45 तक का स्तर। इसे शून्य कहा गया है, जहां ऊर्जा नाभि से सीधे तीसरी आंख तक पहुंचती है। और इसी अवस्था में एक साधक ब्रह्मांड के रहस्य खोल सकता है, अपनी इच्छाओं को प्रकट कर सकता है। पर यार, यहां तक पहुंचना कोई आसान काम तो नहीं होगा। स्रोत में लिखा है कि इन कलाओं को अनलॉक करने के लिए भारी मात्रा में ऊर्जा चाहिए। बिल्कुल। एक सामान्य इंसान के पास इतनी ऊर्जा होती ही नहीं है। तो फिर एक साधक इतनी ऊर्जा कहां से लाता है? यहीं पर स्रोत बात करता है मास्टर की प्रतिज्ञा की। हाँ, मास्टर की प्रतिज्ञा, जिसे इंद्रिय उपवास भी कहा गया है। इसका मतलब है अपनी ऊर्जा को व्यर्थ बहने से रोकना। इसमें सबसे पहला उपवास आहार का है, सात्विक और कम भोजन, ताकि पाचन में लगने वाली ऊर्जा बच सके। और वो बची हुई ऊर्जा कुंडलिनी जागरण में काम आ सके। दूसरा उपवास मौन का है। हम बोलने में बहुत ऊर्जा नष्ट करते हैं, और मौन से वही अपार शक्ति भीतर जमा होने लगती है। लेकिन जो तीसरा उपवास है, दृष्टि का, उस पर मुझे थोड़ा संदेह है। आंखें बंद रखने वाला? हाँ, स्रोत कहता है कि दृश्य सूचनाओं को प्रोसेस करने वाली ऊर्जा को बचाकर तीसरे नेत्र की ओर मोड़ना चाहिए। क्या सच में ऐसा होता है?
आपको हैरानी होगी, लेकिन हमारा दिमाग अपनी सबसे ज्यादा ऊर्जा सिर्फ देखने और विजुअल्स को प्रोसेस करने में लगाता है। सच में? क्या सिर्फ चुप रहने और आंखें रखने से सीधा हमारी कोशिकाओं या शील को अपग्रेड किया जा सकता है? ये दावा थोड़ा बड़ा नहीं लगता? बड़ा लगता है, पर विज्ञान इसे साबित करता है। जब एक साधक इन लीक्स को बंद कर देता है, तो शरीर के पास बहुत सारी कच्ची ऊर्जा बच जाती है। तो वो ऊर्जा फिर जाती कहाँ है? वो हमारे आंतरिक अंगों को लेवल अप करने में लग जाती है। जैसे मस्तिष्क के न्यूरल नेटवर्क की रीवायरिंग होती है। इससे भावनाओं पर नियंत्रण और याददाश्त बढ़ती है। अच्छा, स्रोत में ये भी लिखा है कि इससे हृदय का रक्तचाप सामान्य होता है और शुद्ध रक्त का संचार गुर्दे, लिवर और प्लीहा तक पहुंचता है। एकदम सही। फेफड़ों की श्वसन क्षमता बढ़ जाती है और सबसे खास बात, हमारी कोशिकाओं की रक्षा के लिए एक ढाल या शील्ड बन जाती है। मतलब इम्यूनिटी अपने चरम पर पहुंच जाती है। जीवन शक्ति और ऊर्जा में ये चरम वृद्धि सच में किसी जादू जैसी लगती है। पर ये जादू नहीं, एक बहुत ही व्यवस्थित विज्ञान है। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरे विश्लेषण को समेटें, तो एक बात बहुत साफ हो जाती है कि अंतिम जागरण कहीं बाहर नहीं, बल्कि साधक के भीतर ही है। हाँ, और इसके लिए किसी पहाड़ पर जाने की जरूरत नहीं है। प्रतिदिन केवल 20 मिनट का ये अभ्यास काफी है। सही कहा, ये 20 मिनट जीवन, श्वास और वास्तविकता पर हमारा नियंत्रण वापस ला सकते हैं। स्रोत की वो लाइन मुझे बहुत पसंद आई। कौन सी वाली? कि आपकी अगली श्वास आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है। बहुत ही गहरी बात है ये। तो इस विचार के साथ मैं एक और नया विचार सभी साधकों के लिए छोड़ना चाहूंगा। बिल्कुल, बताइए। यदि केवल 2 सांसों के बीच के उस छोटे से अंतराल को नियंत्रित करने से हम अपने भीतर की वास्तविकता को बदल सकते हैं और मन के लिए समय को रोक सकते हैं, तो जरा सोचिए, जब हम अपने दैनिक जीवन के हर ठहराव, हर मौन और हर खाली पल को इसी तरह मास्टर कर लेंगे, तो बाहरी दुनिया को देखने का हमारा नजरिया कितना शक्तिशाली हो जाएगा। ये तो सच में सोच में डाल देने वाला विचार है। बिल्कुल। तो हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। हमारी कामना है कि हर साधक की अपनी शक्तियों को जगाने की यात्रा सफल हो।